तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक और नई वैकेंसी दोस्तों आप सभी के लिए जिला रतलाम से लेके आए हैं। तो दोस्तों जिला रतलाम में लोक सेवा के तहत दोस्तों काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। और अगर आप इसका विज्ञापन देखना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो जिला रतलाम की वेबसाइट है, तो नीचे आ जाना है। तो नीचे में दोस्तों आपको इसका जो विज्ञापन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। नीचे आए और आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो दो पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे, मतलब कि लोक सेवा प्रबंधन में कार्यालय सहायक की भी भर्ती है और लोक सेवा प्रबंधन में यहाँ पे कार्यालय सहायक से डाटा एंट्री ऑपरेटर की दोस्तों यहाँ पे भर्ती है। तो चलिए दोस्तों पहले हम इस वाले को चेक कर लेते हैं, फिर इसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए क्लिक करते हैं इस पर। आप लोग भी दोस्तों ऐसा करना अपने मोबाइल में। तो ये आप देख सकते हैं विज्ञप्ति यहाँ पूरी तरह से डाउनलोड हो चुकी है और यहाँ पे कार्यालय सहायक एवं कार्यालय सहायक से डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती के लिए दोस्तों विज्ञापन जारी किया गया है। तो यहाँ पे जो आवेदन पत्र है आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है और इस आवेदन पत्र की जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है यहाँ पे 9 नवंबर 2022 रखी गई है। शाम के 5 बजे तक दोस्तों इनके ऑफिस में आपको आप डाक द्वारा या स्वयं जाके भी जमा कर सकते हैं। तो आवेदन पत्र में दोस्तों मैं अभी आपको दिखाऊंगा। चलिए देख लेते हैं इसके विज्ञापन में क्या बताया गया है। तो दोस्तों मान दे आपका यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता में आपका कम से कम 60% अंकों के साथ BA BSc BCom स्नातक डिग्री होना चाहिए। अगर आपने BCA किया है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपके पास यहाँ पे CPCT की परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है, तभी दोस्तों आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। जो आपकी आयु रहेंगी वो 18 से 40 वर्ष की रहेंगी। वहीं SC ST OBC वालों को यहाँ पे 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएंगी। इस भर्ती के तहत दोस्तों जो आवेदन पत्र रहेंगे कार्यालय कलेक्टर जिला रतलाम में लिए जाएंगे। क्योंकि आप में से दोस्तों हो सकता है कि लोग पूछेंगे कि एड्रेस क्या डालना है। तो दोस्तों आपको एड्रेस में लिखना है कार्यालय कलेक्टर जिला रतलाम। उसके ऊपर आपको जरूर लिखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये आपका आवेदन पत्र इस प्रकार का उल्लेख आप जरूर करेंगे। CPCT के स्कोर कार्ड के आधार पर चयन किया जाएगा और यहाँ पे आपके पास दोस्तों मूल निवासी प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे केवल MP के लोग ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये आवेदन पत्र का प्रारूप यहाँ पे दिया हुआ है, मैं इसे आपको दे दूंगा या आप वेबसाइट में आके भी दोस्तों चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगाएंगे, इसके बाद जिला यहाँ पे रतलाम लिखेंगे। इस जगह पे दोस्तों आपको लिखना होगा। फिर यहाँ पे आपको विषय लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। आवेदक का पूरा नाम यहाँ पे हिंदी में, फिर उसके बाद नीचे अंग्रेजी कैपिटल लेटर्स में आप लिखेंगे। फिर आप पुरुष महिला दोनों ही इसमें दोस्तों आवेदन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप अपने पिता का नाम लिखेंगे। अगर शादीशुदा महिला आवेदन करेंगी तो अपना पति का नाम भी यहाँ पे लिख सकती हैं। फिर आपके पत्र व्यवहार का पता आपको लिखना है। आपका स्थायी परमानेंट एड्रेस क्या है वो लिखेंगे। दूरभाष क्रमांक आपको लिखना है। फिर आपका जन्म तिथि आप लिखेंगे यहाँ पे क्या है, और वर्ष में माह में कितने दिन के हो रहे हैं वो सारी जानकारी दोस्तों आपको यहाँ पे लिख देना है। और जो अंक जो आपकी जन्म तारीख रहेंगी वो 10वीं के अंक की मार्कशीट के आधार पर रहेंगी। फिर इसके बाद आपकी यहाँ पे 1/1/2017 को आयु कितनी होती है वो भी आपको यहाँ पे लिख देना है। आप मध्य प्रदेश की मूल निवासी आपको दोस्तों यहाँ पे हाँ कर देना है। इसके बाद क्या आप मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश के घोषित मान्य अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा के सदस्य हैं? अगर है तो दोस्तों आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। क्या फिर इसका पूछता है दोस्तों क्या आप यहाँ पे निःशक्त है अर्थात दिव्यांग है, विकलांग है? अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी शैक्षणिक योग्यताएँ भरनी होंगी इस जगह पे, इस कॉलम में। तो पहले 10वीं, फिर 12वीं, फिर आपका स्नातक, फिर अगर आपने स्नातकोत्तर कर लिया है, PG डिग्री है तो वो लिख सकते हैं। अन्य कुछ आपने किया है तो उसकी जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। फिर इस कॉलम में दोस्तों आपने किस वर्ष में उत्तीर्ण किया वो लिखना है, विषय क्या थे वो लिख देंगे। और यहाँ पे प्राप्त अंक आपको कितने आपका परसेंटेज बना वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है सबसे मेन CPCT, क्योंकि इसी के आधार पर दोस्तों आपका यहाँ पे चयन किया जाने वाला है। तो उसका स्कोर कार्ड के आधार पर आपको यहाँ पे उत्तीर्ण होने का वर्ष, आपको कंप्यूटर दक्षता में कितने अंक मिले, अंग्रेजी टाइपिंग कितने मिले और हिंदी टाइपिंग कितने मिले, उसकी जानकारी दोस्तों आपको यहाँ पे देना है। और क्वालिफाई हुए लोग ही दोस्तों इसमें आपको आवेदन करना है। ये नहीं कि किसी एक चीज़ में आपने क्वालिफाई कर लिया था आप आवेदन कर दे, ऐसा नहीं करना। तीनों इसमें आपका क्वालिफाई होना जरूरी है। और साथ में अगर आपके पास यहाँ पे कार्य अनुभव है, आपने कहीं काम किया है, तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र भी दोस्तों यहाँ पे सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर दोस्तों ये है घोषणा, यहाँ पे आपको अपनी साइन कर देना है, पूरा नाम लिखेंगे, दिनांक डालेंगे, जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं उस जगह का नाम दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे। तो इस आवेदन पत्र को आप भेज सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी थी ये थी कार्यालय सहायक लोक सेवा के अंतर्गत, जिसमें आपकी सैलरी रहेंगी 8,500 रुपये। अब हम देखेंगे दोस्तों दूसरी वाली वैकेंसी। चलिए बैक आ जाते हैं मोबाइल के माध्यम से। देखिए बैक आ गए। अब हम इस वैकेंसी को देखेंगे जो यहाँ पे दी हुई है। तो इस पर भी हम इस तरह से क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे रतलाम जिले का दूसरा विज्ञापन भी हमारा डाउनलोड हो चुका है और इसमें भी दोस्तों जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 9 नवंबर 2022 यहाँ पे रखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पोस्ट रखी गई है वो है कार्यालय सहायक डाटा इंटरप्रेटर की भर्ती।
सैलरी आपको मिलेंगी 22,770 रुपये। तो अब मैं तो कहूँगा कि दोस्तों आप लोग इसी में आवेदन कीजिए। यहाँ पद संख्या 2 है और इसमें भी जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है 9 नवंबर 2022 रखी गई है शाम के 5 बजे तक। इसके बाद आपको यहाँ पे भी जो फॉर्म रहेगा ऑफलाइन ही भेजना है डाक द्वारा, जिला कलेक्टर कार्यालय रतलाम के नाम से। और दोस्तों आपको यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग आना चाहिए, डाटा एंट्री करते आना चाहिए, डॉक्यूमेंट की स्कैनिंग करते आना चाहिए, MS ऑफिस एक्सेल वगैरह काम दोस्तों आपको 3 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। न्यूनतम आपकी यहाँ पे 12वीं पास होना जरूरी है। और आपके पास दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर का डिप्लोमा जैसे कि DCA PGDCA वगैरह भी होना जरूरी है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे CPCT परीक्षा उत्तीर्ण होना भी यहाँ पे जरूरी है। और दोनों सेक्शन में क्वालिफाई होना जरूरी है, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में। और इस भर्ती के तहत केवल 18 से 40 वर्ष के आवेदन कर सकते हैं सामान्य वर्ग वाले। वहीं SC ST OBC को यहाँ पे 5 वर्ष की छूट मिलेंगी। और आपकी जो आयु की गणना है यहाँ पे 1 जनवरी 2022 की डेट पे गिनी जाएंगी। और यहाँ पे आपको सिलेक्शन रहेगा वही CPCT स्कोर कार्ड के आधार पे किया जाएगा। अगर यहाँ पे दोस्तों टाई हो जाता है तो अधिक आयु वालों को यहाँ पे मौका मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इसका आवेदन पत्र दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप फोटो लगाएंगे, यहाँ पे रतलाम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे फिर से उसी प्रकार से अपना हिंदी में नाम, अंग्रेजी में लिखेंगे। फिर आपका यहाँ पे जेंडर लिखेंगे, पिता पति का नाम, पत्र व्यवहार, स्थायी पता, पिन कोड डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, जन्म तिथि। फिर आपका यहाँ पे वही जैसा हमने पिछले बार बताया वो इसी प्रकार से उसका इसका भी आवेदन पत्र है। यहाँ पे आपको 12वीं का अंक डालना है, कंप्यूटर का डिप्लोमा जैसे कि DCA PGDCA उसकी जानकारी आपको देना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे CPCT का किस वर्ष में उत्तीर्ण किए, कंप्यूटर ज्ञान कितना था, अंग्रेजी टंकन में कितने आए, हिंदी टंकन में कितने आए, उसकी जानकारी देना है। अनुभव है दोस्तों तो उसकी सत्यापित सेल्फ अटेस्ट फोटो कॉपी आप इसको इस आवेदन पत्र के साथ अब लगा देंगे। वहीं जो आप 12वीं उत्तीर्ण उसकी मार्कशीट लगाएंगे। और साथ ही दोस्तों आप अपना यहाँ पे जो आपने कर ली है जो भी DCA PGDCA उसकी फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके इसके साथ लगा देंगे, लिफाफे में डालेंगे। और ऊपर आपको जरूर लिखना है लिफाफे में कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। एड्रेस डालना है आपको जिला कलेक्टर कार्यालय रतलाम और इसे दोस्तों आपको सेंड कर देना है। ध्यान रखिए आप लेफ्ट साइड में वहाँ पे अपना खुद का भी एड्रेस वहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि अगर कभी रिटर्न आता है तो आपके घर पे पहुँच जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होंगी। कुछ सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको आवेदन फॉर्म चाहिए तो मैं इसको टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में दोपहर के 3 बजे। नमस्कार।